ऐनक लगी और ऐनक के नीचे से ऐसे जड़ी लगी हुई है और सामा नात पड़ रहा है, वो देख रहे हैं और पूरे का पूरा जिस्म जो है ना उनका उस पर लर्जा तारी हुआ है और ज़ारो कतार वो रो रहे हैं। बेटा नबी मेहरबान की नात पढ़ रहा है और बाप सुनकर ज़ारो कतार मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क में ज़ारो कतार रो रहा है। आपने सरसरी तौर पर जिक्र किया है अल्लामा इश्तियाक साहब और बावल हक साहब, ये सीनियर मुदर्रिस हैं, तो इनके साथ आपकी वहाँ पर कैसी वाबस्तगी रही है? मेरा जी अल्लामा इश्तियाक साहब जी जी ऐसी खूबसूरत शख्सियत है। जी जी मैंने अपनी जिंदगी में नबी करीम जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नात सुनकर किसी को तड़पते हुए देखा है और मेरी जिंदगी में आज भी वो 3-4 चेहरे ऐसे हसीन चेहरे हैं जो सारी जिंदगी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकते। उनमें अल्लामा इश्तियाक साहब का चेहरा बहुत बड़ा चेहरा है। मुझे आज भी याद है मदरसे में मिलादुल नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल थी। वो महफिल जो है जितने उस वक़्त तलबा थे उनकी फंड रेजिंग पर इकट्ठे हमने खुद करके और तलबा ने ही उसको ऑर्गेनाइज किया था। तो बारिश लगी हुई थी और सहन में मस्जिद उस वक़्त तमीर हो रही थी और उसका जो है ना अभी प्लस्तर नहीं हुआ था, तो जो अंदर वाला हाल है वो फुल था। बाहर जो बरांडा है जो दाखिल होते थे वो बरांडा था, वहां पर मैं बैठा हुआ था। अल्लामा साहब आया अगर बैठे अत्ताहियात की शक्ल में वो बैठे हुए थे और बिल्कुल उनकी जो दाढ़ी मुबारक थी वो स्याह थी उस वक़्त, ठीक है जी, और ऐनक उन्होंने लगाई हुई थी। एक स्टूडेंट थे हमारे गालबन सैयद ज़ैन उल आबिदीन शाह साहब थे गालबन, मेरे ख्याल से सैयद ज़ैन उल आबिदीन उनका नाम था, राणे वाल के थे ये गालबन। वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे थे और मैं बिल्कुल साथ बैठा हुआ था। मेरे एकदम में से ध्यान पड़ता है और अल्लामा इश्तियाक साहब की ऐनक लगी और ऐनक के नीचे से ऐसे जड़ी लगी हुई है। बरसात कम थी बारिश की और अल्लामा इश्तियाक साहब की मुझे आज भी याद आता है, याद बैठे हुए थे, ऐसे हाथ उन्होंने बांधे हुए थे, सर उनका नीचे था और ज़ारो कतार उनके पानी आ रहा था। उनकी दाढ़ी मुबारक सारी उस पानी से तार होगी और वो पानी आगे से उनके जो ये पेट है जितना ये कपड़ा था आगे जोली में, ये सारा मैंने देखा अपनी आंखों से, वो तार हुआ था और बड़ी मोहब्बत से। उस वक्त वो जवान थे, आज से 24 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं उस दिन देखकर हैरान हो गया। मुझे नहीं पता था कि नात सुनकर बंदा रोता भी है, क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र भी तकरीबन 14-15 साल उम्र थी। तो मैं जो आज भी वो वाकया नहीं भूलता और आज कई दफ़ा उनकी देखकर उनके फैज़ की बात है कि कभी कभी मेरी आंखें भी नम होती हैं, लेकिन अल्लामा इश्तियाक साहब का वो इश्क देखकर आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। कभी कभी मुझे ख्याल आता है कि अल्लाह ताला है वो जिसे चाहे चुन ले और जिस दिल को चाहे चुन ले, वो मोहम्मद अरबी के इश्क में मुब्तला कर दे। और दूसरा अल्लामा बावल हक साहब का मुझे याद आता है और उनकी जो चीज़ है वो भी कमाल की थी। वो मैंने आज से तकरीबन 10-12 साल पहले, ये आपके साथ कीरा वाला गाँव है इधर, मेरा रूहानियत में मेरे सूफी साहब थे, उनके साथ बड़ा तल्लक था, मेरे मुर्शद भी हैं वो। उनके घर में महफिल नात थी। अल्लामा बावल हक साहब के बेटे थे उसामा, हाफिज उसामा साहब शाइक जी, उसामा शाइक, हाँ जी, उसामा शाइक साहब। उसामा हाफिज उसामा साहब नात पढ़ रहे हैं जी जी, मैं भी स्टेज पर बैठा हूँ, बावल हक साहब भी बैठे हैं और मुझे याद है कि उन्होंने अपनी ये कोनी जो है वो अपने जनाब बाजू जो रखा हुआ था और ऐसे हाथ नीचे रखे हुए ऐसे देख रहे हैं और सामा नात पढ़ रहा है, वो देख रहे हैं और पूरे का पूरा जिस्म जो है ना उनका उस पर लर्जा तारी हुआ है और ज़ारो कतार वो रो रहे हैं। और मैं देखकर उस दिन मैंने कहा कि अल्लाह पाक ने ये बाप भी जनती पैदा किया हुआ और ये बेटा भी जनती है। बेटा नबी मेहरबान की नात पढ़ रहा है और बाप सुनकर ज़ारो कतार मोहम्मद मुस्तफ़ा के इश्क में ज़ारो कतार रो रहा है।